स्टूडेंट्स, आज हम एक प्यारे से थॉट के साथ इस चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं कि जिनके होठों पे हंसी और पाँव में छाले होंगे। जिनके होठों पे हंसी और पाँव में छाले होंगे वही लोग इस सैनिक स्कूल की मंजिल को पाने वाले होंगे। डियर स्टूडेंट्स, द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आई एम योर ओरेटर और आज हम डिस्कस करेंगे गदा बैच के अंदर चैप्टर नंबर 9, जिसके अंदर आप सीखेंगे टेंस के फॉर्म्स के बारे में। इससे पहले कि हम टेंस के बारे में चर्चा करें, सबसे पहले हम सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे कि सिलेबस के अंदर कितना पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है और कितना पार्ट अभी कंप्लीट करना बाकी है। अगर आप सिलेबस को ध्यान से देखेंगे तो आपको पता होगा कि हमने कॉम्प्रहेंशन पैसेजेस को डिस्कस किया है, प्रीपोजिशन को देखा है, आर्टिकल के बारे में जाना है, वोकैब के बारे में डिस्कस किया है, वर्ब और उसके टाइप्स के बारे में भी समझा है, कंफ्यूजिंग वर्ड्स क्या होते हैं इसके बारे में हमने डिटेल में समझा है, क्वेश्चन टैग को समझा है और सेंटेंसेस के टाइप्स को बहुत अच्छी तरीके से हमने इसको देखा है। और आज हम चर्चा करेंगे टेंसेस के बारे में कि टेंस एक्चुअल में क्या होते हैं, कैसे हम टेंसेस को बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ जो टॉपिक्स हैं वो आने वाले वीडियो लेक्चर्स में हम कवर करेंगे, जैसे कि नाउन, प्रोनाउन, करेक्ट स्पेलिंग, वर्ड्स का जो अरेंजमेंट होता है वो कैसे होता है। इसके अलावा ये जो कंप्लीट जो हमारे 25 टॉपिक्स हैं, सारे टॉपिक्स पे कंप्लीट वीडियोस आने वाली है, इसी सीरीज में आने वाली है। चलिए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि टेंसेस एक्चुअल में होते क्या हैं। आपको सभी लोगों को पता है कि टेंसेस की बहुत सारी वीडियोस इस इंटरनेट की दुनिया में पड़ी हुई हैं, लेकिन यकीन मानिए ये वीडियो बहुत ही सिंपल वे में टेंस को एक्सप्लेन करने वाली है और उम्मीद करूंगा कि आप भी अपनी कॉपी के अंदर इसको नोट डाउन मेरे साथ साथ करेंगे। ये टेंसेस की अगर बात करें तो तीन तरीके के टेंसेस होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस का मतलब क्या होता है, जैसे कि मैं आपको सिखा रहा हूं, राइट। अब मैं आपको सिखा रहा हूं, मैं आपको सिखा रहा हूं, ये एक सेंटेंस है। सिखा रहा हूं, प्रेजेंट में काम हो रहा है, मैं आपको सिखा रहा हूं, राइट। अब यही चीज मुझे पास्ट में कहनी होगी तो क्या बोलूंगा, मैं आपको सिखा रहा था, मैं आपको मैं आपको सिखा रहा था, राइट, मैं आपको सिखा रहा था। और फ्यूचर में अगर कुछ नए कॉन्सेप्ट में सिखाने वाला होऊंगा तो क्या बोलूंगा, मैं आपको सिखा रहा हूं, मैं आपको सिखाऊंगा, मैं आपको सिखाऊंगा, राइट, मैं आपको सिखाऊंगा। तो ये हमारा प्रेजेंट में है, ये हमारा पास्ट में है और ये हमारा फ्यूचर में है। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट टेंस को समझेंगे कि प्रेजेंट टेंस के अंदर कौन कौन से उसके टाइप्स होते हैं। तो बेसिकली प्रेजेंट टेंस को आप इजीली समझ सकते हो। प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है वर्तमान काल हिंदी में, और इसको पहचानने का तरीका यह है कि किसी भी सेंटेंसेस के अंदर आपको दिख जाएगा है, हूं, हो, इस तरीके के सेंटेंसेस आएंगे इत्यादि, राइट। जैसे कि मैं स्टूडेंट हूं, तो आप प्रेजेंट की बात कर रहे हो। जैसे मुझे अगर बोलना हो मैं स्टूडेंट था बट नाउ आई एम अ ट्रेनर, इस टाइम पे मैं ट्रेनर हूं, तो आप कैसे बोलोगे कि पहले मैं स्टूडेंट था, अब मैं क्या हूं, अब मैं पुलिस मैन हूं, मैं आर्मी में हूं। आप जब बड़े हो जाओगे तो इसी तरीके से बोलोगे, राइट। तो प्रेजेंट का मतलब होता है अभी, पास्ट का मतलब जो बीत गया, फ्यूचर का मतलब होता है जो आने वाला है। तो प्रेजेंट टेंस के अंदर क्या है, सबसे पहले आप इसको नोट डाउन करिए और समझने की कोशिश करिए कि इसके चार टाइप्स होते हैं। पहला होता है इंडेफिनिट, दूसरा होता है कंटिन्यूअस, तीसरा होता है परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। देखिए जो परफेक्ट टेंस होता है ना, चाहे प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो, परफेक्ट टेंस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। अब ये वर्ब की थर्ड फॉर्म का क्या कॉन्सेप्ट है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का मतलब होता है कि वहां पर जैसे गो, वेंट, गॉन, तो ये थर्ड फॉर्म होगी, V3 यूज करेंगे हम। प्ले है तो प्ले, प्लेड, प्लेड, जो भी परफेक्ट टेंस है, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट हो, चाहे वो फ्यूचर परफेक्ट हो, ये प्रेजेंट के टाइप्स हैं। कंटिन्यूअस में क्या होगा, हमेशा आईएनजी लगा होगा, यानी कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म जिसको हम कहते हैं, जिसमें आईएनजी लगा होता है। तो सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर्स क्या होंगे उनको हम डिटेल में समझेंगे वन बाय वन करके, राइट। तो कैसे आप इसको समझ सकते हैं, सबसे पहले हम प्रेजेंट टेंस के बारे में बात करते हैं। तो पहले हम प्रेजेंट
इंडेफिनिट के बारे में बात करेंगे। इनको कैसे पहचानेंगे आप? प्रेजेंट इंडेफिनिट को पहचानना बहुत सिंपल है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में सेंटेंसेस में ता ते ती होता है। अच्छा, अब ये कैसे पहचानेंगे सेंटेंसेस? एग्जांपल्स के थ्रू बताइए सर। देखिए, एग्जांपल्स के थ्रू आप इस तरीके से समझ सकते हैं। आपने भी देखा ता, ते और ती, यही है। ये पहचानने वाले सेंटेंसेस से अगर हिंदी में सेंटेंसेस हो तो, जैसे मैं स्कूल, मैं स्कूल जाता हूं, मैं स्कूल जाता हूं, राइट। ता और हूं मतलब प्रेजेंट, तो इंडेफिनिट का ये प्रेजेंट होगा। अब ये बनेगा कैसे? क्योंकि इसमें डू और डज का यूज करना है, तो आपको ये भी समझना पड़ेगा कि डू का यूज कब करना है और डज का यूज कब करना है। डू का यूज करना है आई, वी, यू और दे के साथ में, और डज का यूज कब करना है? जब आप में ही, सी, इट या फिर किसी का भी नाम हो, एनी नेम, इसके साथ में हम किसका यूज करेंगे? इसके साथ में हम डज का यूज करेंगे, राइट। अब मैं स्कूल जाता हूं तो आई, राइट। इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यस या यस लगता है। आई गोज, आई गो टू स्कूल, राइट। इसमें यस नहीं लगेगा, आई गो टू स्कूल, राइट। आई गो टू स्कूल हो जाएगा, गो टू, राइट। अगर वो नेगेटिव होता तो आई डू नॉट, आई के साथ डू फिर नॉट, इस तरीके से होता। ऐसा होता कि वह स्कूल जाता है तो ही होता, और ही के साथ गोज, ही गोज टू स्कूल, इस तरीके का सेंटेंस होता। तो आप समझ पा रहे हैं कि सबसे पहले क्या, देखिए एक बार फिर से समझिए, एक सिंपल सेंटेंस के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। यहां पे दिया हुआ था ता ते ती, यानी कि सेंटेंसेस में क्या आना चाहिए? ता ते ती आना चाहिए। तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा, नहीं तो वो फिर कोई दूसरा टेंस होगा। इसमें डू या डज का यूज होता है, आप ऐसे समझ सकते हैं। आप देखिए, एक बार मैं दूसरी चीजों से मैं आपको समझाता हूं कि रमेश पत्र लिखता है, लिखता है। तो इसी सेंटेंस को अगर मुझे अफर्मेटिव में बोलना हो, अफर्मेटिव सेंटेंसेस में, तो मैं कैसे बोलूंगा? रमेश, राइट, लिखता है। क्या यूज होगा यहां पे? राइट्स, रमेश राइट्स अ लेटर। अगर नेगेटिव में यूज करना हो तो इसके साथ डज नॉट आएगा। क्या आएगा? रमेश, डज का यूज होगा, डज नॉट राइट लेटर। क्वेश्चन होगा तो डज पहले आ जाएगा, डज रमेश राइट लेटर। ये क्वेश्चन वाला इंट्रोगेटिव का सेंटेंस, मतलब एक सेंटेंस को इस तरीके से लिखा जा सकता है। तो प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस आपको समझ आया होगा, कुछ लोग इसे सिंपल टेंस भी कहते हैं। तो ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसमें तातेती होता है, राइट। अब हम कंटिन्यूअस पे आते हैं। कंटिन्यूअस का मतलब होता है रहा, रही, रहे, जिसमें मैंने आपको बताया कि कोई सा भी अगर कंटिन्यूअस होगा तो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी आएगा। फोर्थ फॉर्म का मतलब होता है आई एन जी, जिसको हम फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं, आई एन जी वाली फॉर्म भी कहते हैं। अब कैसे होगा ये? आप इसको सिंपल वे में समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पे सिंपल वे में कैसे समझोगे। रहा, रही, रहे हैं, इसकी पहचान रहा, रही और रहें, ये कैसे पहचानोगे? ये हिंदी के सेंटेंसेस में होंगे। जैसे मैं बोल रहा हूं, राइट, मैं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं। और आपने स्ट्रक्चर में क्या देखा? इज, एम और आर। तो आई का यूज एम के साथ में होगा, और इसी तरीके से ही, शी और इट, या कोई सिंगुलर पर्सन होगा, एक सिंगल पर्सन होगा, उसके साथ इज का यूज करेंगे। लेकिन वी होगा, यू होगा, या फिर दे होगा, या एक से ज्यादा लोग होंगे, तो वहां पे हम आर का यूज करेंगे। तो यहां पे सिंगल पर्सन है तो आई हो जाएगा, राइट। और बोलने को हम इंग्लिश में कहते हैं स्पीक, तो आई स्पीक। लेकिन आई के साथ क्या यूज करना है? हमें एम यूज करना है। ये होगा आई एम स्पीकिंग, मैं बोल रहा हूं आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, बोल रहा हूं तो आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, राइट। और आप देख रहे हो तो क्या होगा?
यू, यू के साथ आर का यूज करेंगे। और आप देख रहे हो तो वॉचिंग, यू आर वॉचिंग सैनिक स्कूल वीडियोस, आप सैनिक स्कूल की वीडियो देख रहे हो, तो यू आर वॉचिंग सैनिक स्कूल वीडियो। क्या लग रहा है इसमें, आई एन जी लग रहा है, किसमें, वॉच में लग रहा है, वर्ब में लग रहा है, राइट। ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। तो ये आपको कंटिन्यूअस समझ आ चुका होगा कि यहाँ पे इज एम आर का यूज करना है, इज का यूज कहाँ करना है, एम का यूज कहाँ करना है, आर का यूज कहाँ करना है, ये आपको समझ आ चुका होगा। अब परफेक्ट टेंस के बाद बात करते हैं। किसी भी परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। क्या, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। और चुका, चुकी, चुके आता है, या लिया है, ली है, ये सब आता है। और हैज हैव का यूज करते हैं। चुका, चुकी, चुके। मैं कोर्स कंप्लीट कर चुका हूं। तो दो है इसमें, एक हैज है और एक हैव है। तो आपको पता होना चाहिए, हैज का यूज करते हैं ही के साथ, सी के साथ, और इट के साथ, या किसी का नाम। जैसे राम कोर्स कंप्लीट कर चुका है, श्याम कोर्स कंप्लीट कर चुका है, तो वहां पे राम हैज, श्याम हैज। और चुका चुकी आएगा इसमें। अब हैव है, यहाँ पे हैव के साथ क्या आता है, आई, वी, यू, दे के साथ में हैव का यूज होता है, राइट। अब मैं कोर्स कंप्लीट कर चुका हूं, तो आई हैव कंप्लीट, कंप्लीट की थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड, क्या होगा, कंप्लीटेड, क्योंकि V3 यूज करना है। अभी आपने देखा स्ट्रक्चर में, देखिए स्ट्रक्चर में आई हैव कंप्लीटेड, मैं कंप्लीट कर चुका हूं क्या, कोर्स। तो आई हैव कंप्लीटेड माई कोर्स, अपना कोर्स, आई हैव कंप्लीटेड कोर्स, मैं कोर्स कंप्लीट कर चुका हूं। तो इस तरीके से परफेक्ट टेंस ये वर्क करेगा, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है हैज हैव के साथ में। सब्जेक्ट पहले आता है और ऑब्जेक्ट बाद में आता है। तो इस तरीके से आप परफेक्ट टेंस को समझ सकते हो, राइट। मैं आपको जब इंग्लिश ग्रामर का सेशन लाऊंगा, तो परफेक्टली प्रेजेंट का जो सिंपल है उसके लिए अलग पर्टिकुलर वीडियोस, क्वेश्चन की प्रैक्टिस वो अलग हम करेंगे। जब हम जीओसी हीरो ग्रामर की सीरीज लाएंगे, उसको आप डेफिनेटली देखिएगा, बहुत मजा आने वाला है। और परफेक्ट के बाद अब हम समझने वाले हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में। अब परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है, ये सिंस फोर का कॉन्सेप्ट क्या है। सबसे पहले इस सिंस और फोर के कॉन्सेप्ट को समझते हैं, उसके बाद हम परफेक्ट कंटिन्यूअस के चीजों को समझेंगे। क्योंकि परफेक्ट कंटिन्यूअस में वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है। अब देखिए, यहां पे दो वर्ड है, पहला है सिंस और दूसरा है फोर। अब इनका क्या कॉन्सेप्ट है, सिंस का यूज करते हैं जब टाइम फिक्स हो, और फोर का यूज करते हैं जब टाइम हमारा अनफिक्स हो, राइट। जैसे मंडे, तो सिंस मंडे होगा। जैसे 2 बजे से, तो 2 o'clock, राइट। 2 बजे से होगा तो सिंस का यूज करेंगे, राइट। जैसे किसी कोई डेट फिक्स दी होगी 15 दिसंबर, तो सिंस 15 दिसंबर होगा। सिंस 2011 ईयर अगर दिया फिक्स। अगर फॉर में फोर का यूज कब करते हैं, जब हमें 2 आवर्स दिया हो, 2 घंटे दिए हो, पता नहीं हो कब, टाइम अनफिक्स हो, राइट। 15 डेज दिया हो, राइट। लेकिन मंथ अगर दिया हो जनवरी, तो हम क्या करेंगे, सिंस का यूज करेंगे, सिंस जनवरी। लेकिन दिया हो 2 मंथ से, तो वहां पे फोर का यूज करेंगे। तो आप समझ पा रहे होंगे, फोर का यूज जब टाइम हमारा अनफिक्स हो। सिंस का यूज करते हैं जब हमारा टाइम बिल्कुल फिक्स हो, हमें पता हो। जैसे कि आप कह रहे हो सिंस चाइल्डहुड, बचपन से, तो चाइल्डहुड में भी हम किसका यूज करते हैं, सिंस का यूज करते हैं। तो ये फिक्स समय के लिए होता है और ये अनफिक्स समय के लिए होता है फॉर। तो आपको यहां पे दो बातें समझ आ चुकी हैं, सिंस और फोर का यूज कहां पे करना है। अगर एक बार आपने इसको समझ लिया, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बहुत आसान है। क्योंकि परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में टाइमिंग आती है, समय के साथ रहा रही आता है, और कंटिन्यूअस में टाइम नहीं आता है। इसीलिए वहां पे इज एम आर का यूज करते हैं, और यहां पे हम हैज हैव के साथ बीन का यूज करते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर्स भी आपको क्लियर हो चुका होगा कि यहां पे हम क्या यूज करते हैं, हैज हैव के साथ में बीन का यूज करते हैं, और इसके साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म हम यूज करते हैं, वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज करते हैं, राइट। मतलब कि आई एन जी वाली फॉर्म यूज करते हैं। अच्छा, मैं मंडे से पढ़ा रहा हूं। मैं मंडे से, मंडे से पढ़ा रहा हूं, या 2 बजे से पढ़ा रहा हूं, राइट।
तो क्या होगा, आई के साथ एम नहीं आएगा, यहाँ पे आई के साथ हैव आएगा। आई हैव, पढ़ा रहा हूं मतलब टीच कर रहा हूं, आई हैव टीचिंग। 2 बजे से होता तो सिंस 2 o'clock, लेकिन मंडे है तो सिंस मंडे आएगा। क्या आएगा, सिंस मंडे, राइट। तो इस तरीके से आप चीज़ों को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। और आई होप कि ये जो प्रेजेंट टेंस वाला पार्ट है ये आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आ चुका है। आपको समझ ये आ चुका है कि इंडेफिनिट में डूडल्स का यूज होता है। सेंटेंस को पहचानने के लिए हम ता ते ती का यूज करते हैं। कंटिन्यूअस में इज एम आर के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यूज होता है, मतलब कि फोर्थ फॉर्म जिसको हम कहते हैं। और यहाँ पे जैसे मैं खेल रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, सर हमें पढ़ा रहे हैं, सर इज टीचिंग अस। मैं कंप्लीट कर चुका हूं अपना कोर्स, तो आई हैव कंप्लीटेड, थर्ड फॉर्म, माय कोर्स। हमने वीडियो देख लिया है, वी हैव वॉच्ड वीडियो, राइट। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होगा, समय के साथ, यानी कि मैं आधे घंटे से ये वीडियो देख रही हूं, सो आई हैव बीन वॉचिंग दिस वीडियो फॉर 30 मिनट्स, 30 मिनट से देख रही हूं। तो इस तरीके से आप चीजों को इजीली समझ सकते हैं। ये था हमारा प्रेजेंट टेंस। आगे बढ़ते हैं, पास्ट टेंस के बारे में चर्चा करते हैं कि यार पास्ट टेंस क्या होता है। पास्ट टेंस भी ठीक इसी तरीके से है, वहां भी इंडेफिनिट है, वहां भी कंटिन्यूअस है, लेकिन उनकी स्ट्रक्चर्स थोड़े डिफरेंट है। अब वो कैसे स्ट्रक्चर है देखिए। यहां सबसे पहले तो अगर हम इंडेफिनिट टेंस की बात करते हैं ना, पास्ट की, तो वहां पे डिड आता है। वो आई, मैं गया, मैंने ये काम कंप्लीट किया पास्ट में। इसको मैं एग्जाम्पल से बताता हूं। जैसे देखिए, मैंने मैंने सीखा, तो क्या होगा, आई आई लर्न, राइट, आई लर्न, मैंने सीखा। मैंने गाना गाया, सो आई सिंग का सेकंड फॉर्म होगा sang अ सॉन्ग। लेकिन अगर ये नेगेटिव में होगा तो डिड आएगा। क्या आएगा, डिड आएगा। और डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। कैसे, ध्यान से देखिए कि कैसे आएगा। अब मैं मैं मैंने मैंने इंग्लिश नहीं सीखा, सो क्या होगा, सीखा, लास्ट में आ रहा है, ई आ रहा है, या फिर था आ रहा है, थी आ रहा है। तो इस टाइप से आप सेंटेंसेस को पकड़ सकते हो, समझ सकते हो। सो आई डिड के साथ में नॉट आएगा क्योंकि नेगेटिव का सेंटेंस है। सो आई डिड नॉट लर्न, क्या होगा, आई डिड नॉट लर्न। तो इस तरीके से आप चीजों को सीख सकते हो। प्रेजेंट को मैंने बता दिया है, पास्ट इंडेफिनिट भी आप समझ चुके हो। तो अब बारी है पास्ट कंटिन्यूअस को समझने की। सेम वही प्रोसीजर यहां भी होने वाला है, बट फर्क ये है कि यहां पे रहा रही के साथ में था आएगा, रहा रही के साथ में था आएगा। सेम चीजें होंगी। जैसे मैं, पहले हम इस तरीके के सेंटेंसेस बोल रहे थे कि मैं स्कूल जा रहा हूं, तो आई एम गोइंग टू स्कूल, राइट। मैं स्कूल जा रहा था, मैं वीडियो देख रही थी, मैं स्कूल, देखिए अब रहा था है ना, मैं स्कूल जा रहा था। सो आई के साथ क्या यूज होगा, यहाँ पे दो चीजें हैं, एक वॉज और एक वर। तो आई के साथ वॉज का यूज होगा, ही के साथ में होगा, सी के साथ में होगा, इट के साथ में होगा, या फिर किसी का नाम होगा तो वहां पे वॉज का यूज होगा, एनी नेम। और वर का यूज होगा यू के साथ में, दे के साथ में, वी के साथ में, या एक से ज्यादा लोग होंगे तो वहां पे वर का यूज होगा। सो आई वॉज सिंगल है ना, सो आई वॉज। गो में आई एन जी लगा देंगे, आई वॉज गोइंग, कहाँ, स्कूल, टू स्कूल, आई वॉज गोइंग टू स्कूल। तो ये हो गया, मैं स्कूल जा रहा था। सारी चीजों को आप नोट डाउन करिए। जैसे मैं स्कूल से आ रहा था, सो आई वॉज कमिंग फ्रॉम स्कूल। मैं वीडियो देख रहा था, आई वॉज वॉचिंग वीडियो, राइट। मैं आपसे पेन ले रहा था, आई वॉज टेकिंग पेन फ्रॉम यू।
तो इस तरीके से सिंपल सेंटेंसेस को आप सीख सकते हो, बोल सकते हो। अब बारी आती है परफेक्ट टेंस को समझने की। अब ये परफेक्ट टेंस का क्या रोल है इसको समझिए। परफेक्ट टेंस का मतलब है चुका लिया था, राइट। मैं चुका था, मैं पहुंच चुका था, राइट। एक सिंपल सेंटेंस है। हैड हैड आएगा और हैड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म, मैंने हमेशा बताया है परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म कंपलसरी है और कंटिन्यूअस में आईएनजी कंपलसरी है। और यहाँ पे सिंस फोर आपको कंपलसरी दिखेगा और आईएनजी कंपलसरी दिखेगा परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर। ये चीज आप अपने माइंड में फिट करके रखिए और ये चेंज नहीं होगा, चाहे प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे वो फ्यूचर ही क्यों ना हो। तो यहाँ पे सेंटेंसेस परफेक्ट का एक हम देखते हैं ताकि आप चीज़ों को और अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। जैसे कि हम पहुंच हम पहुंच चुके थे, चुके थे, राइट। तो वी के साथ क्या यूज होगा यहाँ पे, हैड। वी हैड रीच्ड, वी हैड रीच्ड, वी हैड रीच्ड। बहुत सिंपल था सेंटेंस। तो वी हैड रीच्ड होगा परफेक्ट में, ये आप समझ लिया आपने। परफेक्ट कंटिन्यूअस, देखिए सिंस और फॉर के बारे में अभी मैंने बता दिया कि फिक्स टाइम के लिए सिंस, अनफिक्स टाइम के लिए फॉर यूज हम करते हैं। तो अगर मैं ऐसा बोलूं कि मैं 2 घंटे से मैं 2 घंटे से मैं 2 घंटे से मैं 2 घंटे से पढ़ रही थी, मैं 2 घंटे से पढ़ रही थी, राइट। मैं 2 घंटे से पढ़ रही थी, तो कैसे होगा, आई, राइट। आई वॉज आई वॉज सॉरी, मैं 2 घंटे से पढ़ रही थी तो आई वॉज नहीं होगा यहाँ पे, ये ऐसा होगा सेंटेंस, सॉरी। मैं 2 घंटे से लिख रही थी, चलिए इसको लिख लेते हैं, लिख रही थी। तो यहाँ पे हैड बीन का यूज होगा। सो आई हैड बीन, लिखने को हम कहते हैं राइट, और राइट में हम लगाएंगे आईएनजी। सो आई हैड बीन राइटिंग। 2 घंटे से, टाइम हमारा अनफिक्स है तो हम यहाँ पे फॉर का यूज करेंगे। 2 आवर्स, 2 घंटे का मतलब होता है 2 आवर्स। तो मैं आई हैड बीन राइटिंग फॉर 2 आवर्स, राइट। चलिए ये चीज आपको समझ आ चुकी है। अब परफेक्ट कंटिन्यूअस हमने देख लिया, जिसमें कि समय के साथ में रहा, रही, रहे था, रहा था, रही थी, रही थी। मैं 2 घंटे से टीवी देख रहा था। सो आई हैड बीन वॉचिंग टीवी फॉर 2 आवर्स। मैं अपना कोर्स कंप्लीट कर चुका था। सो आई हैड कंप्लीटेड माई कोर्स। हम स्कूल से आ रहे थे। वी वर कमिंग फ्रॉम स्कूल। आपने मुझे नहीं देखा। यू डिड नॉट वॉच, यू डू नॉट सी, यू डिड नॉट सी, राइट। तो ये होगा, आपने मुझे नहीं देखा, टू मी, यू डेंट शी टू मी, राइट। तो ये पास्ट टेंस हो गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं और फ्यूचर टेंसेस के बारे में बात करते हैं कि फ्यूचर टेंस के अंदर क्या दिया हुआ है। प्रेजेंट आपने देख लिया, पास्ट आपने देख लिया, अब बारी है फ्यूचर को देखने की। फ्यूचर में भी यही 4 चीजें होती हैं, बट फर्क होता है थोड़ा सा। मैं स्कूल जाऊंगा, सो आई विल गो टू स्कूल। विल का यूज होता है, विल बी का यूज होता है, विल हैव का यूज होता है। देखिए क्या होता है ना, फ्यूचर टेंसेस में पहले शेल का भी यूज किया जाता था, लेकिन अब मोस्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर्स की बुक में आप देखोगे कि विल का भी यूज किया जाता है, विल ही का ही यूज किया जाता है, राइट। तो कैसे हम इसको समझेंगे, इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। मैं स्कूल जाऊंगा, तो आई शेल गो टू स्कूल, ये भी करेक्ट है। बट पहले शेल का यूज होता था, कहते थे कि आई और वी के साथ शेल का यूज करना है, बाकी सभी के साथ जितने भी बच जाते हैं उन सभी के साथ विल का यूज करते हैं। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में मोस्ट ऑफ फ्यूचर में विल का ही यूज किया जाता है, राइट। तो अब सेंटेंस ऐसा भी आता है, आई विल गो टू स्कूल, आई विल गो टू स्कूल, राइट। सिंपल, मैं स्कूल जाऊंगा। तो विल ही समझना है आप, ज़्यादातर विल ही यूज किया जाता है, तो इसको हम सेल को नहीं नहीं रखते, राइट। कंटिन्यूअस में क्या होता है, विल बी यूज होगा। जैसे
आप वहां जा रहे होंगे, आप वहां जा रहे होंगे, फ्यूचर की बात हो रही है। हम आपकी शादी में आ रहे होंगे, राइट। तो क्या होगा, आप वहां जा रहे होंगे, सो विल बी यू विल बी गोइंग वहां, देयर, यू विल बी गोइंग देयर, आप वहां जा रहे होंगे। और आप वहां नहीं जा रहे होंगे, यू विल नॉट बी गोइंग देयर। बहुत सिंपल है सेंटेंस। तो ये आपको समझ आ चुका है कंटिन्यूअस का मामला, क्योंकि आई एन जी होता है विल बी के साथ यहाँ पे। परफेक्ट में क्या होगा, इस जो मैं आपको स्ट्रक्चर बता रहा हूं ना, इस पे फोकस करिए। विल हैव के साथ में थर्ड फॉर्म, चुका लिया होगा, राइट। आपने देखिए, मैंने अपना कर्ज चुका लिया होगा, मैंने अपना कर्ज चुका लिया होगा, मैंने मैंने कर्ज चुका लिया होगा, चुका। सिंपल सेंटेंस में थोड़ा रखता हूं ताकि आप समझ पाएंगे चीजों को। ओके, चलिए। मैं कोर्स कंप्लीट कर चुका होऊंगा, कर चुका होऊंगा, चुका होऊंगा। तो विल आई विल हैव आई विल हैव, और थर्ड फॉर्म आएगी कंप्लीट का, कंप्लीटेड, आई विल हैव कंप्लीटेड, आई विल हैव कंप्लीटेड माई कोर्स, आई विल हैव कंप्लीटेड माई कोर्स, मैं अपना कोर्स कंप्लीट कर चुका होऊंगा। तो विल हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो कि विल हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। इस तरीके से और भी सेंटेंसेस को आप बोल सकते हो कि मैं सीख चुका होऊंगा, सो आई विल हैव लर्न, आई विल हैव लर्नड, राइट, मैं सीख चुका होऊंगा। मैं सिलेक्शन ले चुका होऊंगा, सो आई विल हैव टुक सिलेक्शन इन सैनिक स्कूल, बोल सकते हो। परफेक्ट कंटिन्यूअस, जिसमें चुका होऊंगा के साथ क्या आएगा, रहा रही के साथ होगा। वो खेल रहे होंगे, राइट, इंडिया मैच खेल रही होगी, कैसे, इंडिया विल हैव, इंडिया मैच खेल रही होगी, इंडिया विल हैव प्लेइंग मैच, राइट, विल हैव प्लेइंग मैच। अगर इसमें टाइम दिया हो 2 घंटे से खेल रही होगी, तो इंडिया विल हैव बीन प्लेइंग, क्या हो जाएगा, बीन प्लेइंग मैच सिंस, या फॉर, अगर 2 घंटे से होगा तो फॉर 2 आवर्स, इंडिया विल हैव बीन प्लेइंग मैच फॉर 2 आवर्स, राइट। इस तरीके से सेंटेंस होगा। सिंस के साथ में फॉर होगा, फ्रॉम भी होता है, विल हैव बीन के साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी। चलिए एक और सेंटेंस में ले लेता हूं ताकि आप समझ पा रहे होंगे। मैं हम हम 2 बजे वहां जा रहे होंगे, हम 2 बजे वहां जा रहे होंगे। तो वी विल हैव बीन गोइंग गोइंग we will have been going there since 2 o'clock, टाइम फिक्स है तो सिंस का यूज करेंगे। तो इस तरीके से आई होप कि ये जो टेंसेस है इसके बारे में आपने सीखा होगा और जाना भी होगा। तो देखिए यहाँ पे फ्यूचर सेंटेंसेस को कैसे बोलोगे, जैसे कि मैं वहां जाऊंगा, सो आई विल गो देयर, मैं वहां जा रहा हूंगा, सो आई विल बी गोइंग देयर, मैं वहां पहुंच चुका हूंगा, सो आई विल हैव रीच्ड देयर, और मैं 3 बजे से वहां जा रहा हूंगा, सो आई विल हैव बीन गोइंग देयर सिंस 3 o'clock। तो फ्यूचर के बारे में हमने समझा, हमने पास्ट के बारे में बहुत अच्छी तरीके से समझा है, हमने प्रेजेंट के बारे में भी बहुत डिटेल में समझा है। तो यहाँ पे आपके टेंसेस
बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट हो चुके होंगे, राइट। अगर आपको टेंसेस में फिर भी दिक्कत लगेगी तो आप कमेंट करना, अलग से एक एक टेंस के ऊपर बिल्कुल डिटेल्ड में आराम आराम से वीडियोस बनाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे हमें कोर्स को कंप्लीट करना है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है। तो यहाँ पे फ्यूचर और प्रेजेंट और पास्ट तीनों एक साथ मैंने डिस्कस किया है, राइट। सो आई होप कि आप समझ पाए होंगे। यकीन मानिए 1 से 2 बार 3 बार देखेंगे चीजें आपको समझ आएंगी। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको टेंस समझ आएगा। कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया है, राइट। बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि कंटिन्यूअस में हमेशा आईएनजी आता है, ये ध्यान रखिए। परफेक्ट में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, और सिंस फॉर आता है यहाँ पे परफेक्ट कंटिन्यूअस में, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आता है। बाकी यहाँ पे मोस्टली फर्स्ट फॉर्म रहती है, बस फ्यूचर प्रेजेंट में यस या यस लगता है, और सेकंड जो होता है हमारा पास्ट में, वहां पे वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। ये चीज आपको फोकस करना है। और अगर आपने नोट डाउन किया होगा मेरे साथ में चीजें, तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। तो अब बारी है प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर को समझने के बाद आपके फ्यूचर का टेस्ट लेना, यानी कि क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, ताकि आप ज़्यादा अच्छी तरीके से टेंसेस का जो रूल्स आपने पढ़ा है उसको आप अप्लाई कर पाए क्वेश्चंस के ऊपर, क्योंकि क्वेश्चंस मेन है, वो आपको बनना चाहिए। कॉन्सेप्ट आपने कितना सीखा ये मैटर तो करता ही है, साथ में क्वेश्चंस कितना सही कर रहे हो ये भी बहुत मैटर करने वाला है। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, और वहां पे मैं आपको एक्सप्लेन भी करते जाऊंगा साथ साथ में कि कौन से टेंसेस का क्या कॉन्सेप्ट लगा हुआ है, तो आप और अच्छी तरीके से चीजों को सीख पाएंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, रमेश। रमेश के बाद में आपको एक फिल इन द ब्लैंक्स दिख रहा है, और उसके बाद में कम लिखा हुआ, माई होम टू मीट मी डेली। तो यहाँ पे किस तरीके का सेंटेंस है? रमेश आता है, तो रमेश के साथ में आपको पता है कि ये प्रेजेंट की बात है, तो इसमें यस या यस आता है। तो कम्स रमेश कम्स माई होम टू मीट मी डेली, राइट। और इज कमिंग ओवर होता तो क्या होता है, रमेश आ रहा है, कंटिन्यूअस तो काम चल नहीं रहा है, वो बता रहा है कि रमेश घर आता है, तो कम्स आएगा, ईएस आएगा, राइट। और आई होता तो ये कम होता, राइट। ये हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस था। सम बॉयज आर सॉरी सम बॉयज इन आवर कॉलोनी आर exploit देयर, क्या होगा, दे आर रिस्पेक्टिंग देयर एल्डर्स, या फिर कुछ और, डू नॉट रिस्पेक्ट एल्डर्स। सम बॉयज इन आवर कॉलोनी आर exploit, दे डू नॉट, दे के साथ क्या होगा, डू नॉट रिस्पेक्ट एल्डर्स, वो एल्डर्स जो बड़े होते हैं उनकी वो रिस्पेक्ट नहीं करते हैं कुछ लड़के हमारी कॉलोनी के अंदर। तो डू नॉट रिस्पेक्ट होगा, डू के साथ में नॉट आएगा। ये भी हमारा प्रेजेंट सिंपल का टेंस है। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, चीजों को समझते हैं। यस्टरडे मोहित, मोहित ने बाइक, एक हमारा फर्स्ट फॉर्म है, और इसी का सेकंड फॉर्म होता है बॉट। तो पुरानी बात है ना पास्ट की, तो मोहित बॉट होगा, बॉट अ कार फ्रॉम द मार्केट। क्यों? क्योंकि आपको ही मैंने बताया कि मैं स्कूल गया, सो आई वेंट टू स्कूल, राइट। मैंने मैच खेला, राइट। मैं वो आई, तो शी कम केम, राइट। शी केम, वो आई। सेकेंड फॉर्म लगता है अगर पुरानी बात हो। यस्टरडे मतलब बीता हुआ कल, मोहित ने खरीदा अ कार फ्रॉम अ मार्केट, तो बॉट होगा। वी कॉल्ड अ मीटिंग बट नोबडी, हमने मीटिंग बुलाई बट नोबडी कम, या फिर केम, या फिर विल, या फिर हैज बीन कमिंग। तो क्या होगा यहाँ, नोबडी केम, कोई नहीं आया यार। हमने मीटिंग बुलाई बट नोबडी केम, कम का सेकेंड फॉर्म आया, कोई नहीं आया, नोबडी केम। तो ये पास्ट में हम सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं, ये आपको समझना पड़ेगा। लेकिन पास्ट का अगर नेगेटिव हो या फिर इंट्रोगेटिव हो, तो उस कंडीशन में हम डिड के साथ में नॉट यूज करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। तो ही लिखा हुआ है, और सुमित इज फ्रॉम 2 days, सॉरी सबमिट लिखा है, मैं सुमित पढ़ रहा हूं जो कि गलत पढ़ रहा था। सो ही लिखा हुआ है, और ही विल सबमिट हिज वर्क आफ्टर 2 days, आफ्टर 2 दिन के बाद, यानी कि फ्यूचर की बात है तो विल सबमिट होगा। ही विल सबमिट हिज वर्क आफ्टर 2 days, सबमिट मतलब कि वो सबमिट करेगा 2 दिन बाद। चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इफ ही स्टार्टेड नाउ, ही इज रीचिंग हिज होम इन द टाइम, या ही रीच्ड, ही विल रीच। अगर वो अभी से स्टार्ट करेगा, अगर स्टार्ट करता है, वो अभी से स्टार्ट करता है, तो वो घर पहुंच रहा होगा, या पहुंच जाएगा, या पहुंचेगा,
ही विल रीच होम इन टाइम, वो टाइम में घर पहुंच जाएगा। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो है डी वाला, विल रीच। विल मतलब फ्यूचर के लिए हम यूज करते हैं, और रीच मतलब विल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। तो ये हमारा सिक्स्थ वाला क्वेश्चन था। चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करते हैं, जिसमें लिखा हुआ है रजनी, अब डैश लगा हुआ है, और यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा हुआ है जंप ऑन द रूफ इन द 10 मिनट्स। 10 मिनट्स की बात हो रही है, फॉर 10 मिनट्स की बात हो रही है। सिंस और फॉर के साथ में आपको पता होगा कि बीन का यूज करते हैं, तो सिंपली आप बता सकते हो कि रजनी हैज बीन जंपिंग होगा। रजनी हैज बीन जंपिंग ऑन द रूफ फॉर 10 मिनट्स, राइट। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है द पुलिस चीज दिस थिप सिंस जनवरी। सिंस जनवरी है तो बीन आएगा। अब यहाँ पे दो बीन दिख रहे हैं आपको, हैज बीन चेजिंग या हैव बीन चेजिंग। तो पुलिस के साथ क्या आएगा, हैज बीन चेजिंग। सॉरी, पुलिस है ना, बहुत सारी है पुलिस, बहुत सारी चीजों के लिए यूज करते हैं, गलत हो गया, एक पुलिस वाला नहीं है, बहुत सारे। द पुलिस चेजिंग, हैव बीन चेजिंग होगा, क्या होगा, हैव बीन चेजिंग द थिप सिंस जनवरी। जनवरी से चेज कर रहे हैं चोर को। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करते हैं, जिसमें लिखा हुआ टुडे इज रिपब्लिक डे, सो वी सेलिब्रेटेड, तो सेलिब्रेटेड होगा। आज रिपब्लिक डे है, सो हम सेलिब्रेट कर रहे होंगे, या फिर वी आर सेलिब्रेटिंग, हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो प्रेजेंट की बात हो रही है, फ्यूचर की बात है नहीं, ना ही पास्ट की बात है, तो आर सेलिब्रेटिंग होगा। क्या होगा, आर सेलिब्रेटिंग। टुडे इज रिपब्लिक डे, सो वी आर सेलिब्रेटिंग इट, हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में चर्चा करते हैं। टुमारो वी विल गो टू आवर विलेज, सो नाउ आई वॉज पैकिंग टू माई लगेज, या हैड पैक्ड माई लगेज, या फिर आई एम पैकिंग माई लगेज, या कुड पैक माई लगेज। टुमारो वी विल गो टू आवर विलेज, टुमारो वी विल गो टू आवर विलेज, और इसके बाद में क्या लिखा हुआ है, सो नाउ आई डैश लिखा हुआ, पैक्ड माई लगेज। तो क्या होगा यहाँ पे, शी आई एम पैकिंग, हम जा रहे हैं, सॉरी, टुमारो वी विल गो, कल हम जाएंगे। तो आज मैं क्या कर रहा हूँ, अपना लगेज पैक कर रहा हूँ, कंटिन्यूअस में काम हो रहा है ना, तो एम के साथ में आई एन जी लगेगा। सो ये प्रेजेंट में होगा। कोई भी काम जो आप कल करने वाले हो, तो क्या बोलोगे, यार कल मैं जाऊंगा अपने गांव, हमारे गांव। सो नाउ अभी मैं क्या कर रहा हूँ, पैकिंग कर रहा हूँ, राइट। जैसे ये वीडियो अपलोड होगी, तो सो अभी अब मैं क्या कर रहा हूँ, क्लास ले रहा हूँ, सो आई एम टेकिंग क्लास। चलिए आगे चलते हैं, अब क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में बात करता हूँ। वेन आई मेट हिम, ही, जब मैं उससे मिला, मेट मतलब मिला, ही वॉज टॉकिंग टू हस डाटर, डॉटर वो अपने उससे बात कर रहा था, क्योंकि ये भी पास्ट में है, तो जाहिर सी बात है कि ये सेंटेंसेस भी क्या होगा, पास्ट में होगा। वो अपने डॉटर से बात कर रहा था, तो ही वॉज टॉकिंग टू हिज डॉटर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में चर्चा करते हैं, ताकि आप चीज़ों को समझ पाएंगे, रिलेट कर पाएंगे। वी सॉ दैट आवर डॉग चेज अ मैन, हमने देखा कि हमारा कुत्ता चीज कर रहा है, चीज कर रहा था एक इंसान को। तो वॉज चेजिंग क्या होगा, वॉज चेजिंग अ मैन, एक इंसान को वो चेज कर रहा था। वॉज के साथ में क्या होगा, चेजिंग होगा, आई एन जी लगा हुआ है, क्योंकि ये जो सेंटेंस है वो भी हमारा पास्ट में दिया हुआ है, राइट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में बात करते हैं। इसका आंसर आप जब तक दोगे, जब तक मैं थोड़ा सा वाटर ले लूंगा, जल ले लूंगा, राइट। माई मदर डैश वॉश क्लॉथ्स टुमारो इवनिंग, राइट। माई मदर डैश लिखा हुआ है, कल, टुमारो आने वाला कल, तो क्या होगा, विल, क्या होगा जल्दी बताइए।
आने वाला कल मतलब विल बी वॉशिंग होगा। क्या होगा यार? विल बी वॉशिंग होगा यार। इतना आंसर नहीं पता आपको? बहुत सिंपल, बहुत बढ़िया, गुड, बहुत अच्छा आंसर दे रहे हो आप। विल बी वॉशिंग होगा, राइट। मैंने सिखाया अभी कि फ्यूचर में विल का यूज करते हैं, सो विल बी वॉशिंग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोज इज वेरी टायर्ड सो ही व्हाट स्लीप इन द रूम। बहुत थक गया है तो वह सो रहा है या वो सो गया। ही स्लीप इन हिज, ये देखिए यहाँ पे ही बहुत थक गया है, सो वो क्या किया उसने, ही विल बी स्लीपिंग, सॉरी, मनोज इज वेरी टायर्ड, वो बहुत थका है, सो वो सो रहा होगा। बहुत थका है, सो अब ये बात चली दो लोगों के बीच में कि यार मनोज बहुत थका है, सो वो सो रहा होगा, तो विल बी स्लीपिंग क्या होगा, विल बी स्लीपिंग। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अनीता, हाँ, वॉच द मूवी फॉर 2 आवर्स, 2 आवर्स के बारे में बात हो रही है, ध्यान रखिएगा। तो हैव बीन होगा, विल हैव बीन क्या होगा, विल हैव बीन वॉचिंग। अनीता 2 घंटे से टीवी देख रही होगी, सो 15th का सी वाला जो ऑप्शन है वो सबसे करेक्ट हो। 2 आवर्स आ गया ना, और हैव बीन आता है उसमें, तो पूरे ऑप्शंस में बीन, देखिए जहाँ पे भी बीन आए ना वहाँ पे समझिए कि टाइमिंग का खेल है, तो आपको देखना है कि प्रेजेंट में है, पास्ट में है, या फिर फ्यूचर में है सेंटेंस। तो यहाँ पे फ्यूचर में है सेंटेंस। आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में कि टुमारो दिस टाइम, आने वाले कल की बात हो रही होगी, तो वी क्या करेंगे, विल हैव बीन डेकोरेटिंग द रूम सिंस मॉर्निंग, तो वी विल हैव बीन डेकोरेटिंग होगा। सिंपल सी बात है यार, आने वाले कल के बारे में बात हो रही है, मतलब फ्यूचर के बारे में बात हो रही है। सिंस मॉर्निंग दिया हुआ मतलब कि हैव बीन तो आना ही, मैंने बताया मॉर्निंग इवनिंग में भी सिंस का यूज करते हैं। अगर आपने कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखा है तो बहुत अच्छी तरीके से चीजों को रिलेट कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 भी आपने कर लिया, और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, छोड़ने वाला नहीं हूं मैं। ही डैश रीड द स्टोरी येट, तो यहाँ पे आपको क्या समझ आ रहा है, क्वेश्चंस को पढ़ के क्या समझ आ रहा है। ही रीड की जो थर्ड फॉर्म होती है ना, वो देखिए विल तो नहीं होगा, डिड भी नहीं होगा यार, डज भी नहीं होगा, क्या होगा, हैज नॉट रीड होगा। उसने अभी तक ये स्टोरी नहीं पढ़ी थी, राइट, सॉरी नहीं पढ़ी, उसने अभी तक ये स्टोरी नहीं पढ़ी, ही हैज नॉट रीड दिस स्टोरी येट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में चर्चा करते हैं। वी शुड कीप क्वाइट बिकॉज, हमें चुप रहना चाहिए क्योंकि टीचर विल कम टू इन द क्लास, या वॉज कमिंग, हमें चुप रहना चाहिए क्योंकि जो टीचर हैं या फिर आ चुके हैं क्लास में, ऐसा है क्या। सो ये क्या होगा, लगातार तो कुछ काम चल नहीं रहा या टीचर तो आ नहीं रहे, ये बोल रहे हैं कि हमें चुप रहना चाहिए। ये भी नहीं होगा, कैम नहीं, टीचर हैज कम टू द क्लास, वो क्लास में आ चुके हैं, राइट। तो आ चुके हैं का मतलब क्या होगा, हैज कम। और कम क्यों आ रहा है ना, क्योंकि देखिए कम, फिर केम, और फिर कम, ये थर्ड फॉर्म है यहाँ पे हैज के साथ में, और ये फर्स्ट फॉर्म होती है, ये सेकंड फॉर्म होती है, और ये थर्ड फॉर्म होती है, कम केम कम, राइट। तो ये हैज कम, और आपको पता है कि थर्ड फॉर्म आती है हमेशा जब हम परफेक्ट टेंस की बात करते हैं। द थीफ डैश रन, ब्रैकेट के अंदर दिया हुआ, बिफोर द पुलिस केम, पुलिस के आने से पहले चोर जो था वो फरार हो चुका। अब यहाँ पे क्या होगा 19th वाले क्वेश्चंस में, तो हैड रन, फरार हो चुका था आने से पहले, तो हैड रन, रन 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 होता है, रन रैन रन, रन रैन रन, ये भी थर्ड फॉर्म है, तो हैड के साथ में थर्ड फॉर्म आएगी। ऑप्शन नंबर 19, सॉरी 19 का क्वेश्चन नंबर सेकंड, गलत बोल रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर सेकंड ये करेक्ट ऑप्शन है। चलिए आगे चलते हैं, 20th के बारे में बात करते हैं। बाय द टाइम आई फिनिश्ड माई वर्क एवरी डे डैश गो, बाय द टाइम आई फिनिश्ड माई वर्क एवरी डे हैड गॉन, सब जा चुके थे, और मैंने अपना बाय द टाइम, टाइम पे मैंने अपना जो वर्क था वो कंप्लीट कर चुका था, फिनिश कर चुका था। आई हैड गॉन, सॉरी एवरीबडी हैड गॉन, सब जा चुके थे। पास्ट की बात हो रही तो हैड के साथ में वर्क की थर्ड फॉर्म आएगी,
प्रेजेंट के बारे में बात होगी तो हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। फ्यूचर के बारे में बात होगी तो विल हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। सो नेक्स्ट ईयर, बाय द मार्च ही, नेक्स्ट ईयर अगले साल के बारे में बात कर रहे हैं तो डायरेक्ट बात है, फ्यूचर टेंस होगा। विल हैव बॉट अ न्यू कार, नई कार वो खरीदेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दे गैदर एट माई होम टिल 6 o'clock इन द मॉर्निंग। देखिए टाइम दिया हुआ है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, दे विल हैव गैदरिंग या दे वर गैदरिंग, क्या होगा यहाँ पे, दोनों में से क्या करेक्ट हो सकता है, तो दे विल हैव गैदर्ड एट माई होम, वो शाम को 6 बजे मेरे घर पे गैदरिंग होगी, राइट, विल हैव गैदरिंग। ही डैश लिखा हुआ, फिर ट्राई टू टॉक यू इन द 10 minutes, he will have been trying to talk you for 10 minutes, yes, he will have, क्या होगा, will have been trying for 10 minutes। 10 टाइम की बात हो रही है तो सिंस फॉर का यूज करते हैं और वहां पे हम will have been का यूज करेंगे क्योंकि फ्यूचर की बात है, कुड नहीं होगा, शुड भी नहीं होगा, ट्राइड भी नहीं होगा, तो will have been trying होगा। क्वेश्चन नंबर 24 के बारे में बात करते हैं। These children dash play in the ground since afternoon लिखा हुआ है, तो will have been playing होगा या फिर play होगा या फिर are playing होगा या फिर played होगा, तो these children लिखा हुआ है, these children लिखा हुआ, so will have been playing होगा, क्या होगा, will have been playing, क्योंकि since यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शंस में, तो आपको समझना होगा कि यहाँ पे been वाला कोई ना कोई ऑप्शन होगा और यहाँ पे फ्यूचर की बात हो रही है तो विल हैव बीन यहाँ पे आएगा, बाकी किसी में भी ऐसा नहीं है। तो आपको कॉमन सेंस के बेसिस पे भी ऑप्शंस को जज करना है। आई होप कि समझ पा रहे होंगे। चलिए आगे चलते हैं, और वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है आई नो, लेकिन 30 क्वेश्चंस वी विल डू, राइट, 5 क्वेश्चंस और कराने वाला हूँ मैं, तो आपको छोड़ के बीच में नहीं जाना है। यकीन मानिए, योद्धा जो सैनिक बनने वाले लोग होते हैं ना, वो छोड़ते नहीं है बीच में, डरते नहीं है, लेक्चर को छोड़ के नहीं जाते, ये लेक्चर आपको कंप्लीट करना है, ये मैं आपको टास्क देता हूँ। यहाँ तक आ चुके हैं तो रबीता लिखा हुआ है, रबीता, रबीता डैश वॉच द मूवी फॉर हाफ एन आवर, तो हाफ एन आवर लिखा हुआ है, इज वॉचिंग होगा या फिर वॉज वॉचिंग होगा या फिर हैड बीन वॉचिंग होगा, तो हैड बीन वॉचिंग होगा ना, क्योंकि टाइमिंग की बात हो रही है, तो वो आधे घंटे से मूवी देख रही थी रबीता, सी हैड बीन। चलिए आप बोल रहे थे ना क्वेश्चंस कंप्लीट करो कंप्लीट करो कंप्लीट करो, कर दिए कंप्लीट, नहीं करना है 30 क्वेश्चंस, 25 क्वेश्चंस ही करेंगे, ओके। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एट द लास्ट, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच। और फिर भी अगर आप लगता है कि कोई डाउट है या किसी भी तरीके का कोई भी समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हो। इसके अलावा आप हमारा, आपको पता भी है कि ज्वाइन गदर लिख करके और आपको मैसेज करना है 877 ये जो नंबर आपको नीचे फ्लैश हो रहा है 87770077 431 पे, जो भी आपका नाम है आपको अपना नाम लिखना है, जिस भी सिटी से बिलोंग करते हैं उस सिटी का नाम, और इस नंबर पर मैसेज करना है। सो आई होप कि चीज़ों को आप समझ पा रहे होंगे। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एट द लास्ट, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।